रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यम के सर इंस्पिरेशन के इस नए वीडियो में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज यहाँ पर एक बहुत ही शानदार टॉपिक किरचॉफ के नियम को देखने वाले हैं। और ये एक ऐसा टॉपिक है मेरे भाई जो बोर्ड पेपर में 5 से 6 सेट बनते हैं, सभी में ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं टपक ही पड़ता है। तो चलिए यहाँ से आज बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने वाले हैं। इसके पहले आप कितनी भी वीडियो क्यों ना देखे हैं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद मेरे भाई आप भूल ही नहीं सकते इस नियम को, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताने वाले हैं। तो देखिए किरचॉफ का नियम क्या होता है। तो वैद्युत परिपथ या वैद्युत धारा से संबंधित किरचॉफ जी ने यानी किरचॉफ भाई साहब ने क्या किया है, 2 सुंदर नियम आपको यहाँ से दे दिया है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, धाराओं के जाल में जो उनका जाल बुना होता है धाराओं का, उसको बड़ी ही सुगमता से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से देखते हैं कि किरचॉफ ने क्या किया है। वैद्युत परिपथ संबंधित 2 नियम दिया है। तो पहला है दोस्तों किरचॉफ का प्रथम नियम, या इसी को दोस्तों कहते हैं संधि का नियम। इसको क्या कहते हैं, संधि का नियम कहते हैं। ठीक, संधि का नियम कहते हैं। और इन्होंने इस नियम में क्या बताया कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है दोस्तों, शून्य होता है। अर्थात हम कह लें दोस्तों, जैसे एक धारा यहाँ से एक धारा यहाँ पे आ गई, ये हो जाती है भाई साहब, मान लेते हैं 2 एम्पियर, और एक धारा यहाँ से हो जाती है, एक धारा यहाँ से आ जाती है 3 एम्पियर। ठीक है ना। और उसके बाद हम मान लेते हैं कि यहाँ से एक धारा, ये 1 मिनट इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि यहाँ से मान लेते हैं कि एक धारा आ रही है 1 एम्पियर, 1 एम्पियर एक धारा आ रही है, और उसके बाद एक धारा आ जाती है यहाँ से 5 एम्पियर। ठीक है ना। और हम मान लेते हैं दोस्तों, और यहाँ पे एक धारा इधर निकल रही है 2 एम्पियर की, तो ये धारा यानी ये वाली जो धारा होगी क्या होगी, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो धाराओं का जाल बुना होता है उसी को हम इस नियम के द्वारा आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इन्होंने क्या बताया कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर, ये संधि है तो इस पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या हो जाता है भाई, क्या हो जाता है, शून्य। यानी किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 हो जाता है। किसने कहा, किरचॉफ भाई साहब ने ये चीज़ हमें बता दिया। तो ध्यान देना मेरे भाई, इसमें हम अगर ध्यान देंगे, मान लेते हैं कि ये क्या है, 2 पाइप है, और यहाँ से दोनों पाइप में पानी बह रहा है, और यहाँ एक संधि है मिली, उसके बाद फिर 2 पाइप है। तो हमें पता है कि इन जो दोनों पाइपों में पानी होगा और यहाँ से जो दोनों पाइपों में पानी निकलेगा, दोनों का मान बराबर ही तो होगा मेरे भाई। 2 पाइप है, दोनों में जितना पानी इधर आ रहा है, तो दोनों पानी जब निकलेगा तब भी इसकी क्वांटिटी वही होगी, यानी उतना ही पानी फिर दोनों पाइपों से बाहर की ओर जाएगा। तो इसमें क्या हो जाता है दोस्तों, तो इसे हम निकालेंगे कितना, यानी इसका मान कितना होता है। तो इसमें ध्यान देना, सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है। और लॉजिक क्या है मेरे भाई, आगमित धाराओं का योग, आगमित यानी सिग्मा, और यहाँ पे आई क्या होता है, क्या होता है, इनकमिंग, इसलिए इन लिख दिए हैं। और उसके बाद क्या होता है कि जो भी आउटगोइंग धाराओं का योग, यानी आउट लिख दिए, आउटगोइंग धाराओं का योग बराबर होता है, यानी इनकमिंग धाराओं, आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। सिंपल सा लॉजिक है, कुछ भी नहीं करना है। तो अगर इसमें हम निकालेंगे आने वाली धाराओं का योग, यानी 1 + 5 बराबर जाने वाली धाराओं का योग, यानी क्या हो जाएगा, 2 प्लस, हमें ये नहीं पता है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, और बराबर का 2 +
I हो जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भाई साहब यहाँ से I बराबर ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 4 एम्पियर। मेरे दोस्त यहाँ से भी तो आप आराम से देख सकते थे, क्योंकि हमें पता है कि हमने बताया कि आप मान लीजिए 2 पाइप में पानी आ रहा है, एक में 1 एम्पियर यहाँ से मान लेते हैं और एक में 5 एम्पियर है। तो जरा बताइए दोनों का धाराओं का योग 6 हो गया और एक पाइप से 5 एम्पियर यानी क्या हो रहा है, निकल रही है धारा, और दूसरे में कितना हो जाएगा, जब 6 एम्पियर यानी धारा आ रही है तो 1 से 2 एम्पियर निकल रही, इसका मतलब दूसरे से 4 एम्पियर। तो सिंपल तरीके से बिना इसके भी तो हम निकाल सकते थे। तो इसलिए ध्यान देना कि यहाँ से इस तरह से मेरे दोस्त इतना केवल ध्यान देना कि आगमित धाराओं का योग यानी आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग। यानी हम कह लें कि यहाँ से अगर मान लेते हैं कि 3 धाराएं इस प्रकार से ऐसे फैली हुई हैं, 3 धाराएं निकल रही हैं इस तरह से, ठीक है ना। और मान लेते हैं इसका क्या हो जाएगा, ये I1 हो जाता है, ये I2 हो जाता है और ये क्या हो जाता है I3 हो जाता है। और यहाँ से मान लेते हैं दोस्तों ये क्या हो जाता है, इधर से ये I4 हो जाता है और यहाँ से I5 हो जाता है और ये I6 हो जाता है। तो आने वाली धाराओं का योग यानी क्या करेंगे आप, I1 प्लस I2 प्लस I3, आने वाली धाराएं जो अंदर की ओर आ रही आने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग, यानी जाने वाली धारा कौन कौन सी है, I4 प्लस क्या है I5 प्लस I6। तो इसी को दोस्तों इस तरह से लिखा जाता है। और यही चीज़ जब इधर आता है तभी तो माइनस हो जाता है, तभी तो माइनस यानी I1 प्लस I2 प्लस I3। अब जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस का I4 माइनस का क्या हो जाएगा दोस्तों I5 फिर माइनस का I6 बराबर 0। यही तो निकालना होता है भाई, यही तो हो रहा है। और इसमें ध्यान देना है, इसमें संरक्षण किसका हो रहा है, यानी आवेश का ह्रास बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो यह अगर हम बात करें तो पूछा जाता है कि जो संधि का नियम यानी किरचॉफ का प्रथम नियम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ध्यान देना मेरे भाई, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये कार्य करता है दोस्तों आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर। किसके, आवेश संरक्षण, यानी इसमें आवेश का ह्रास नहीं होता है। तो आवेश के संरक्षण, ठीक, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए देखते हैं कि दूसरा नियम यानी किरचॉफ का द्वितीय नियम, या इसी को दोस्तों कहते हैं पास का नियम, ठीक, पास या फिर लूप का नियम, पास का नियम या फिर इसी को कहते हैं लूप का नियम। तो इस नियम में ध्यान देना, इसमें 2 बंद पास बने हुए, यानी एक बंद पास 1 है और एक बंद पास यहाँ से 2 है। और जिसमें क्या है दोस्तों, इसमें अगर ध्यान दें तो R1 प्रतिरोध है, इसमें धारा I1 और विद्युत वाहक बल E1 है, ठीक। और उसके बाद इसमें अगर ध्यान दें तो धारा I2 है, प्रतिरोध R2 है, यहाँ से विद्युत वाहक बल E2 है। और उसके बाद यहाँ से इसमें R3 लग रहा है और यहाँ से दोनों धाराएं मिल करके I1 प्लस I2। तो ये 2 बंद पास हैं। इन्होंने किन्हीं बंद पास यानी किन्हीं 2 बंद पास या 3 बंद पास इस तरह से हम आगे निकाल सकते हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के, ये परिपथ है और इसका 2 बंद पास है दोस्तों, कि यहाँ से क्या बताया कि किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में, यानी 2 भाग है, विभिन्न भागों में बहने वाली धाराओं यानी I, बहने वाली धाराओं और उसके संगत तथा उसके कह रहा है कि तथा संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग, यानी संगत प्रतिरोधों और का बीजगणितीय योग क्या हो जाता है, उस पास में लगे विद्युत वाहक बलों के यानी ई के क्या हो जाता है, बीजगणितीय योग के बराबर हो जाता है। यही तो कहा किरचॉफ भाई साहब ने, क्या कहा कि किन्हीं, ठीक, किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के लिए, इसके 2 बंद पास दिखाई पड़ रहे हैं इसमें, किसी क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक बंद पास के विभिन्न भागों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत, मान लेते हैं धारा I1 है, इसका संगत प्रतिरोध क्या है, R1। तो यही कह रहा है कि बहने वाली धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों का बीजगणितीय योग क्या होता है,
इस पास में लगे यानी पहले वाले इस पास में लगे विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। सिंपल सी बात है, आपको बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक, अगर हम ध्यान दें दोस्तों, इसका अगर हम इसका व्यंजक निकालें यानी इन दोनों बंद पास के लिए अगर हम व्यंजक निकालें तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों, यानी पास 1 के लिए ध्यान देना। तो यहाँ से हम जान रहे हैं दोस्तों कि इसमें धारा क्या निकल रही है, I1 धारा यहाँ से क्या प्रवाहित हो रही, I1, और प्रतिरोध क्या है, R1। अब उसके बाद अगर हम ध्यान दें दोस्तों, ये यहाँ से धारा इस तरह से आ रही और इसमें धारा इस तरह से। तो एक चीज़ ध्यान देना दोस्तों, इसमें यानी अगर हम इसकी दिशा देखें तो इस प्रकार है, दिशा देखें तो इसकी दिशा इस प्रकार से बह रही, यानी इधर से दिशा इस तरफ है, ऐसे इसकी दिशा है ना, ये तीर आपको दिखाई पड़ रहा है दिशा। बट ध्यान देना दोस्तों, धारा जो आ रही है इस दिशा से आ रही है, तो इसलिए यहाँ से हो जाएगा माइनस का I2 और उसके बाद R2। ठीक, क्योंकि हमने बताया ना कि धारा I1 R1 ये है, I1 R1 माइनस क्यों लगा दोस्तों, क्योंकि धारा तो इस दिशा में बह रही, लेकिन इसकी दिशा अगर ध्यान दें, इसकी इस बंद पास में जो दिशा है, ठीक है ना, वो इस तरह से तीर इधर से प्रवाहित हो रही, फिर उसके बाद ऊपर, लेकिन धारा तो सीधा सीधा इस तरह से निकल रही, इसलिए I1 R1 माइनस I2 R2 और बराबर का दोस्तों हो जाएगा यानी E1 और इसका संगत यानी दूसरे में क्या है, माइनस का E2। ये बंद पास के लिए व्यंजक हो जाता है। ठीक है ना, बंद पास के लिए ये व्यंजक हो जाता है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ से क्या करेंगे, पास 2 के लिए निकालेंगे, पास 2 के लिए अब क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, पास 2 में यानी इसका हो गया। अब इसमें ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ से इसके लिए क्या हो जाएगा, प्रतिरोध, पहले धारा I2 और उसके बाद, क्योंकि धारा I2 बह रही है, I2 और प्रतिरोध क्या है, R2। उसके बाद ध्यान देंगे दोस्तों, ये यहाँ से इस प्रकार आ रही है, वैसे अगर इसमें ध्यान दें तो दिशा क्या है, इस प्रकार से दिशा यानी इसमें प्रवेश कर रही है, उसमें फिर से ऊपर, और इसमें ध्यान देंगे तो धारा की दिशा भी इसमें क्या है, इसी दिशा में है, लेकिन इसमें देखिएगा इसी अपोजिट थी, तो इसमें हो जाएगा प्लस हो जाएगा दोस्तों। अब जो धारा है, धारा यहाँ से I1 आई और यहाँ से I2, दोनों धाराएं मिल गई तो संधि के नियम से क्या है, आने वाली धाराओं का योग, ठीक, बराबर जाने वाली धाराओं का योग, यानी यहाँ से दोनों जो धाराएं आई और उसके बाद इसमें धाराएं क्या हो गई, I1 प्लस I2 धाराओं का योग हो गया, और उसके बाद प्रतिरोध इसमें क्या लग रहा है, R3 लग रहा है, और बराबर का इसमें यानी इस पास में क्या हो जाता है, इस पास में जो विद्युत वाहक बल है वो क्या लगा है, E2 लगा है। ठीक है ना, E2 लगा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसके लिए जो व्यंजक निकल के आया, I2 R2 प्लस I1 प्लस I2 R3 बराबर E2। तो इस तरह से हम क्या हो सकता है, दोनों बंद पास के लिए व्यंजक निकालें, और इसी पे क्या होते हैं, क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी हम आपको क्वेश्चन बता देंगे, डोंट वरी, उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको बता दें मेरे भाई, कल यहाँ पे संडे के दिन आपको हम बता देते हैं कि कल आपसे रूबरू होंगे। ठीक, कल आपसे हम रूबरू होंगे, तो आप लोग समय ध्यान दीजिएगा। कल यहाँ से देखिए, कल हो सकता है आपके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लाएं, नहीं तो हो सकता है आपसे लाइव बातें करेंगे। और आपको यहाँ से मेरे दोस्त कल आपको अपना व्हाट्सएप नंबर हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिससे क्या कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, और जहाँ आपको हम हैंड राइटिंग नोट्स भी आपको क्या करेंगे, दे देंगे, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्यारा सा एक लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपके बीच में लाते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।